वो तो फॉर श्योर होता है कि भाई को मज़ीद एक प्रेशर देने वाली बात है, बिकॉज मुझे हमेशा इस बात से बहुत बहुत डर लगता है। बट ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूँ, जो मुझे विद टाइम समझ आई है वो ये बात है कि इट्स नेवर अ वन मैन शो। जो काम हम करते हैं ना, जैसे मैं आपको कही थी कि मैंने आपकी जर्नी भी देखी, सब जो सेट पे, और मैं इस बात को वाकई मेन करती हूँ, नॉट जस्ट सेइंग। कभी कभी हम बस कह देते हैं जो बातें सुनी होती है, बट एक वक्त आता है जब आप बहुत सा वक्त देते हैं, देन आप रियलाइज़ करते हैं व्हेन यू नो लुक एट द पीपल अराउंड यू, जो हमसे पहले आते हैं, हमारा क्रू और जो हमसे हर सीन में जो खड़ा, कभी कुछ सीन्स में मेरा ऑफ आ जाएगा तो मैं तो बैठ जाऊंगी, बट दे आर द वंस, दे आर जस्ट स्टैंडिंग, वो लाइट कर रहे हैं, वो ये सब। सो इट्स जस्ट नेवर अ वन मैन शो। सो हाँ, वो एक प्रेशर मेरे ऊपर नहीं, मैं सबके ऊपर प्रेशर डालती हूँ। बताती हूँ, मैंने आई वॉज डूइंग सिनफे आहन, ऑफ कोर्स दैट वाज माय फर्स्ट प्ले विद नदीम बेग सर। और जब शुरू में, बिकॉज वो सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन को हेड भी करते हैं, सो जब मुझे कुछ टाइम बाद जब मेरा थोड़ा सा नाम बन गया और फिर वो मुझे कॉल करते थे कि एक स्क्रिप्ट आया, तो मैं हमेशा सोचती अच्छा नदीम बेग कर रहे होंगे। जब मैं जाती थी ये कोई और कर रहा है। ऑब्वियसली आपने कुछ लोगों को, आपकी एक लिस्ट होती है कि यार वन डे आई वांट टू वर्क विद, सो ही वाज ऑफ कोर्स उस लिस्ट में टॉप करते थे। एंड एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने कहा मुझे तब कॉल करना था नदीम बेग। खैर अल्लाह का, आई थिंक आई एम जस्ट वेरी ब्लेस्ड। फिर एक तो सिनफे आहन हुआ, एंड उसके बाद तो जब मैं वो प्रोजेक्ट करी थी तो मुझे नहीं पता था कि अगले साल उन्हीं डेट्स में आई विल बी डूइंग, आई मीन अनदर वन विद हिम, कुछ अनकही विद हिम। एंड आई थिंक आई एम जस्ट लकी दैट आई गॉट दिस वन। सो जब मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा आई मीन सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं सोचूं भी, बट एंड प्लस मोहम्मद अहमद साहब ने ये स्क्रिप्ट लिखा, और मैं उनको जब मेरी उनसे बेहद मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है, और मैं वो वाकई में मेरे जिगरी जो दोस्त होते हैं ना, वो हैं। सो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप तो, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि आपका लिखा हुआ मैं फाइनली कर। उनसे मेरी तब मुलाकात हुई थी राबिया, जब मैंने एक्टिंग शुरू ही नहीं की थी, बट उन्होंने मुझे कहीं पे देखा था। मेरी अम्मी कोई शायद कोई प्रोजेक्ट कर रही थी, एंड आई मेट, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ नूर जहाँ या समथिंग, या उमराव जान, सॉरी, तो लेकिन तुम बहुत छोटी हो। अब वो वाली एज होती है ना, जब आपको लगता है कि नहीं हम छोटे तो नहीं हैं, मतलब मैं बड़ी हूँ, मैं कर सकती हूँ, बट मैं एक्चुअली आई वाज लाइक वेरी यंग भाई। हाँ, आई वाज वेरी यंग। तो अब जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आया, मैंने कहा बच्चा मैं तो नहीं छोड़ूंगी। एंड देन जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ है बात करने के लिए, जो कि मैं स्टूडियो में आके, मगर जिस तरह से इस प्रोजेक्ट में इतनी सारी ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं, और हम ना सिर्फ स्क्रिप्ट में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो हम, आज मैं यही कह रही थी कि विनीज़ा है, मीरा है, कि हम एक्चुअली, और हमारे साथ कुत्सिया है, हम एक दूसरे का वैसे जेन्युइनली ख्याल रख रहे होते हैं। ओ यू लुक नाइस, अच्छा कुछ चाहिए कुछ, सो वो वाली जो फीलिंग है ना, व्हेन यू एक्चुअली जेन्युइनली सपोर्ट अदर वुमन, बेस्ट फीलिंग। सो कुछ ऐसी ही बात हम कर रहे हैं, कुछ अनकही में देख। दिस वन इज़ वेरी स्पेशल, दिस प्रोजेक्ट हैज़ गिवन मी सो मच स्ट्रेंथ। मैं सोच रही थी बीच में मैं ना करूँ, आई थिंक आई गॉट रियली सिक ऑल्सो, सो मेरी मैंने कहा यार अभी करूँ नहीं करूँ, जबकि अगेन सोचना तो नहीं था। देन बेग साहब की मुझे कॉल आई, और फिर मैंने बस डेट्स का शायद कुछ था, और जब मैंने किया तो कुछ, कभी कभी आपका काम होता है ना, आपको नहीं पता होता, अंदाज़ा नहीं होता कि आपका काम इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ।